हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एवरेज पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 नहीं, ये पार्ट 3 की क्लास होने वाली है आपकी। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। भाई क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो पढ़ाई है एक अच्छी चल रही होगी और बढ़िया से मोटिवेशन के साथ आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोगों की थर्ड क्लास एवरेज की है और इसमें हम लोग जो भी हमारा चैप्टर चल रहा था उसको उन टाइप्स को मैं आगे देखता हूँ कि कितने टाइप्स आज हम कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एक क्लास अभी और लगेगी आपकी एवरेज में, क्योंकि कोई भी चीज़ जल्दबाजी में मैं आपको नहीं कराना चाहता हूँ। आपका जो सिलेक्शन है उसके साथ कोई रिस्क मैं नहीं चाहता कि आपको कोई रिस्क झेलना पड़े। सब चीज़ें जो चल रही हैं भाई, 2-4 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन चीज़ें तो आप बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सीख जाओगे ना। मेरा यही मोटिव है। अब आप इसके बारे में कुछ भी सोचो, कुछ भी कहते रहो, आई डोंट केयर। मुझे आपको सारी चीज़ें डिटेल में और विद मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ करानी है, वो मैं करा कर ही रहूँगा। ठीक है, चलो। गुड इवनिंग, राम राम भाई। करें शुरू? ब्याह शादी का मौसम चल रहा है और एक आध दो दावत तो आप लोगों ने भी कर ली होगी। चाहे वो पड़ोसी की हो, चाहे वो कहीं से रिश्तेदारी में से आया हो, या फिर कहीं आसपास पड़ोस में गांव में कहीं कन्यादान करने आपको जाना पड़ा हो। एक आध को तो निपटा दिया होगा आपने। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, एक आध तो आपने तब भी कर दिया होगा, है ना? ऐसा मुझे थम्स अप करके बताओ, ऐसा कोई है जिसने इस बार एक भी शादी अटेंड नहीं करी और इनविटेशन थे, उसने सेक्रीफाइस किया कि नहीं इस बार नहीं जाना है? देखो, झूठ मत बोलना। थम्स अप करके वही बच्चे बताना जिसने इस बार बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है और अपने बहुत नज़दीकी लोगों की शादियां में अपनी अटेंडेंस नहीं दी है। बहुत कम लोग होंगे ऐसे तो। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग शादियों में गए हैं वो कम सीरियस हैं, वो भी बहुत सीरियस है, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। तो आप लोग थम्स अप करके मुझे ये मत बताना कि सर मैं नहीं गया तो मैं बहुत सीरियस वाली कैटेगरी में आता हूँ। ये तो जस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना? इतने सारे लोग हैं, इस बार तो कंपटीशन बढ़ने वाला है भाई। चलो, चलते हैं थोड़ा सा एक टाइप की तरफ चलते हैं। ये टाइप है आपका। इस टाइप में दो ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और फिर हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। 4 से 5 टाइप के आसपास मेरे पास सवाल हैं और अप्रोक्सीमेट 20, 22 या 24 सवाल होंगे। एक क्लास आपकी कल होगी इसमें, और उसमें मैं आपके 2 ही या 3 टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास कल की होने वाली है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके ज़्यादा रखूंगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ेंगे। सवाल क्या है? 5 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है वो m है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो टोटल 10 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? बच्चा, पहले मैं ये सवाल आपको डिटेल में कराऊंगा, है ना? और फिर इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्म में बता दूंगा कि ऐसा सवाल जब भी आए तो डायरेक्ट आपको कैसे आंसर लगाना है बिना सॉल्व किए, बिना पेन उठाए। पहले तो हम इसे डिटेल में सॉल्व करेंगे और वहां से एक रिजल्ट जनरेट होगा, वो मैं आपको कहूंगा कि इसे ना डायरेक्ट ध्यान में रखना कि अगर ऐसा सवाल आए तो डायरेक्ट आपका आंसर वही होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग करते हैं। उसने कहा 5 लगातार सम संख्याएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप लगातार सम संख्याएं ले लो, इवन नंबर होने चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। बच्चे, 5 लगातार मैं सम संख्या ले लूं, कोई भी मैं ले लेता हूं, 2, 4, 6, 8 और 10। कोई दिक्कत है आपको? मैंने ये 5 लगातार सम संख्या ले ली है। आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है मैं 2 से मैंने शुरू किया है तो आप भी 2 से करो। आप 10 से ले लो, 10, 12, 14, 16, 18। 10, 12, 14, 16, 18, 20, आप ये 5 संख्या ले लो। रिजल्ट सबसे सेम ही आना है आपका, देख लेना आप। ये 5 सम संख्या मैंने ली। उसने कहा भाई इनका एवरेज क्या है, m। बच्चे मुझे बताओ, जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव, कल मैंने बताया था, जो हमारी क्रमागत संख्या होती हैं उनका जो एवरेज होता है बच्चे, वो बीच वाली संख्या होता है। और इसको सवाल के अकॉर्डिंग क्या माना गया है? इसको माना गया है m।
भाई एवरेज है 6 और इसको माना गया है m। सवाल कहता है यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो मैं अगर अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लेता हूं तो कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी? 10 के बाद आता है 12, फिर आता है 14, फिर आता है 16, फिर आता है 18 और फिर आता है 20। अब मेरे पास कितनी संख्या हो गई? 10। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने कहा ना अगली 5 सम संख्याओं को शामिल करो तो टोटल एवरेज कितना होगा, और वो m के टर्म्स में बताना है। बच्चे मुझे जरा एक बात बताओ, एवरेज अब 10 संख्याओं का कितना होगा? आप कहेंगे सर पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। भाई पहली और लास्ट की तो यही होंगी ना। आप कहेंगे सर 22/2 यानी कि 11। अब जो मेरा एवरेज है 10 संख्याओं का वो है 11, और अगर मैं ये कहूं इस 11 को अगर बच्चे मैं ऐसे लिखूं 6 + 5, 6 + 5 में क्यों तोड़ा है? कि 6 को ही m बोला गया है, तो ये एवरेज हो जाएगा m + 5। और आपका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर हुई? यहां पर अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई होगी मैं बताता हूं। देखो उसने कहा 5 लगातार इवन नंबर है, एवरेज m है। मैंने मान ली कोई 5 सम संख्या, मैंने मान ली 2 4 6 8 10, इनका एवरेज बीचों बीच वाली संख्या है। कल ही प्यारे बच्चों हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से सीखा है। सीखा है कि नहीं भाई? यस। चलो बहुत ही अच्छे से कल हमने इसको सीखा है। अब सवाल कहता है कि भाई एवरेज हमने निकाला कितना? एवरेज निकाला 6। सवाल ने कहा अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लो, तो 10 के बाद अगली आती है 12 14 16 18 20। ये 5 सम संख्याएं मैंने शामिल कर ली अगली। अब कहता है इनका एवरेज बताओ क्या होगा। बच्चे एवरेज होता है पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड किया तो एवरेज मिला 11। इस 11 को मैंने लिखा 6 + 5। 6 में क्यों तोड़ा है? क्योंकि मैं जानता हूं 6 को m बोला गया है, तो ये हो जाएगा m + 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा m के टर्म्स में। अब बच्चे मैं आपको इसका ना डायरेक्ट बताता हूं कि आपने ना डायरेक्ट कैसे करना है सवाल। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले कि 5 लगातार कहे या कितनी भी लगातार सम संख्या कहे, कितनी भी लगातार सम संख्या कहे और कहे कि उनका औसत इतना है, सम संख्या कहे या विषम कहे, इन दोनों में से कुछ भी कह सकता है, और अगली 5 और जोड़ दे, जितनी संख्या पहले दी हुई है उतनी ही संख्या और जोड़ दे वो, और फिर कहे टोटल एवरेज। तो बच्चे आपको करना क्या है? आपका जो आंसर होगा ना वो होगा m प्लस और जितनी संख्या जोड़ी है वो आपका आंसर है। m + 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। 6 को m कैसे लिया आपने? बच्चे दिया हुआ है ना एवरेज, हमने 5 संख्या मानी, उनका एवरेज कितना है 6, और पहली लाइन पढ़ो उसने कहा 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है m, तो जो औसत है उसी को ही तो m बोला है इसने। अगला सवाल देखो, जल्दी से बताओ सवाल का उत्तर क्या होगा। अब ये सवाल आप मुझे बता सकते हो बड़े आराम से। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत m है, 3 विषम संख्याओं को भी, अगली 3 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया गया तो औसत में कितने की वृद्धि होगी। चलो देखते हैं, इसको भी बेसिक से कर लेते हैं। 5 लगातार विषम संख्याएं 3 5 7 9 और 11 मैंने अपनी तरफ से मान ली 5 लगातार विषम, इस बार ऑड नंबर मैंने माना है। इसने कहा इनका जो औसत होगा ना प्यारे बच्चों वो m होगा, तो इन 5 संख्याओं का औसत होगा 7, बीचों बीच वाली संख्या, और सवाल ने इसको क्या माना है? सवाल ने कहा है बच्चे इसको ना m मानो। फिर उसने कहा अगली 3 विषम संख्याएं और ले लो। बच्चों अगर मैं अगली 3 विषम संख्याएं ले लूंगा तो कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 11 के बाद आता है 13, फिर आता है 15 और फिर आता है 17। भाई यही हो गई 3। अब इनका एवरेज बताना क्या होगा? वो तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या बटे 2, यानी कि 20/2, आपका आंसर आएगा 10। अब बच्चे जो मेरा आंसर 10 है इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? एवरेज कितना है 7,
प्लस 3, और 7 को क्या माना है, m। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एवरेज में कितनी वृद्धि होगी। तो बच्चे एवरेज पुराना m था, कितनी वृद्धि हुई है, 3 की, ऑप्शन नंबर ए। और मैंने आपको एक बात बोला कि जितनी संख्या वो ऐड करता है एवरेज भी उतने से ही इंक्रीज हो जाता है। 3 संख्या ऐड करी, एवरेज 3 से बढ़ गया। पिछले सवाल में 5 संख्या ऐड करी, एवरेज m+5 हो गया। अगर वो 10 संख्या ऐड करेगा तो एवरेज m+10 हो जाएगा। ये चीज आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, और मैंने आपको थोड़ा सा ये विद एग्जाम्पल भी समझा दिया। अब जरूरी नहीं है आपको ये 5 संख्या 3, 5, 7, 9, 11 ही रट लो, आप कुछ भी मान सकते हो, आप कुछ भी अपनी तरफ से मान सकते हो। ठीक है भाई, चलो टाइप चेंज करते हैं जरा थोड़ा सा। नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टाइप है ये, है ना, डाल लेना जो भी टाइप नंबर हो आपका ये। और जो गलती से चीजें ऐड होती हैं उनको देखते हैं। बताओ, एक बार पढ़ो आप सवाल को। ऑड एक ऑड नहीं होता, क्या होता है, मैंने कब कहा भाई, एक से जरूरी नहीं है एक से स्टार्ट करना है आपको, 1, 3, 5, 7, 9 कर सकते हो। मैंने आपको ये कहा कि आपको शुरू से लेनी है सम संख्याएं, आप कहीं बीच में से भी ले सकते हो। मैंने इसीलिए 3 से स्टार्ट किया उसको, ताकि आपको ये पता रहे कि जरूरी नहीं है कि एक से ही स्टार्ट करना है। आप विषम संख्याओं को 11 से शुरू कर लो, 11, 13, 15, 17, 19, ये संख्या मान लो 5, और फिर अगली 3 संख्या ऐड कर लो। आंसर हर किसी से आपका सेम आना है। 7+3 ही क्यों, 6+4 नहीं हो सकता, हो सकता है। यार तुम लोग समझते नहीं हो बात को, 6+4 करके क्या मिलेगा तुमको। मैंने 7+3 क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसने 7 को ही m माना है, तो मुझे m रिप्लेस करना है किसी एक संख्या से। आप इसको 10 को 6+4 कह रहे हो, 6 को क्या करोगे फिर तुम बताओ, m की टर्म्स में लिखोगे इसको, नहीं ना। इसीलिए मैंने इसको 7 यहां पर एक 7+3 लिखा इसको, ताकि मैं 7 को m लिख सकूं। क्या बात करते हो, इस सवाल पे आ जाओ। देखो सवाल को, 5 विषय में रवि का जो औसत है वो 150 है, लेकिन गणना के दौरान गणित में 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया। तो भाई बताओ सही औसत क्या है। अब ये सवाल में तो नुकसान हो गया किसका, रवि का। रवि ने कैसे तैसे इधर उधर से जुगाड़ करके 43 नंबर लाया था गणित में, लेकिन मास्टर ने गलती से 43 की जगह 23 पढ़ लिया और उसके रिपोर्ट कार्ड में 23 लिख दिया। अब रवि का तो नुकसान हो गया भाई, तो वो गलती सुधारनी पड़ेगी हमको, वो गलती बच्चे हमको सुधारनी पड़ेगी। एक बार देखेंगे कैसे। उसने कहा 5 विषय में रवि के औसत अंक 150 हैं। मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा, दूसरा तरीका आपको बेस्ट लगने वाला है, दूसरा तरीका बेस्ट लगेगा। मैंने आपसे कहा जब भी आपको किसी सवाल में एवरेज दिया होगा, बच्चे 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, 150, आपने क्या करना है तुरंत, प्यारे बच्चों आपने करना है तुरंत योग। तो 5 संख्याओं का एवरेज अगर 150 है तो योग हो जाएगा 5 गुणा 150, यानी कि 750, 750 उनका योग होगा। ये तो आपने करना ही है। अब उसने कहा कि भाई गणना के दौरान गलती से 43 की जगह 23 पढ़ लिया। रवि के अंक पढ़े कितने जाने थे गणित में, 43, और गलती से पढ़ लिए 23, और ये 23 पढ़ने की वजह से ही योग आपका 750 आया है। यानी कि इस 750 जो योग है ना उसके नंबर्स का, इसमें 43 नहीं है, इसमें 23 है। 23 43 की जगह 23 पढ़ा, तभी योग 750 बना। अगर मुझे गलती सुधारनी है तो गलती सुधारने के लिए, गलती सुधारने के लिए
क्या करना होगा उसे? बच्चे गलती सुधारने के लिए 750 में से पहले तो माइनस करना पड़ेगा जो उसने गलत लिखा है ना भाई? क्या माइनस किया हमने? 23। और ऐड करना पड़ेगा क्या? जो सही है 43 ऐड करना है भाई। जो गलत है वो माइनस करना है और जो सही है उसको ऐड करना है। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका सही योग। सही योग आएगा आपका कितना? 750 में से जो गलती संख्या थी उसको माइनस किया और जो सही संख्या थी उसको प्लस किया। तो बच्चे आप बताओ सही योग क्या होगा? पहले तो प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लो, फिर एक बार ही माइनस कर देंगे। तो यह आएगा 3 5 4 9 793 और उसमें से 23 माइनस करना है। 3 में से 3 गया 0, 9 में से 2 गए 7 और ये आएगा 770। ये आपका सही योग आ गया। जो गलत संख्या थी उसको माइनस कर दिया और जो सही संख्या थी उसको प्लस कर दिया। तो सही योग 770 आ गया। और सही औसत क्या होगा? सही औसत, सही औसत आप कहेंगे सर योग बटे संख्या होता है और संख्या कितनी है? 5। 5 विषय है ना, तो कितना जाएगा? 5 एकम 5, 2 5 पूरे 25, 2 5 चौके 20। तो प्यारे बच्चों आपका जो आंसर है वो आएगा 150। ये हो गया आपका पहला तरीका इस सवाल को करने का कि भाई सबसे पहले योग निकालना है, फिर जो गलत संख्या है 23 गलती से पढ़ा है ना उसको माइनस करना है और जो सही लिखी जानी थी उसको प्लस करना है। और सही योग आ जाएगा 770 और फिर सही औसत क्या होगा? 770 बटे जितनी संख्या है डिवाइड कर देंगे, 154 आपका सही जवाब होगा। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा अलग तरीका बताता हूं भाई। इसको थोड़े से अलग तरीके से आप कैसे बिना इसका योग निकाले, बिना इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन किए कैसे आप इस सवाल को कर सकते हो। देखिए ऐसे 4-5 सवाल हैं। अगला सवाल आप देखना, सबसे पहले आप ही आंसर देने वाले हो। देखो एक बार करना क्या है हमें, एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ लिखना है गलत। या फिर आप थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो, एक तरफ राइट का निशान निशान और एक तरफ रॉन्ग का निशान आपको लगाना है। आप लिख भी सकते, आपकी मर्जी है, ठीक है। सही संख्या क्या थी जो लिखी जानी थी? वो थी 43। और गलत संख्या क्या है जो उसने लिख दी? आप कहेंगे सर 23। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बहुत मजा आएगा इस मेथड में, देखना तुम। सवाल ने कहा कि भैया गणित में 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया, तो मैंने कहा सही क्या पढ़ा जाना था? 43। और गलती से क्या पढ़ लिया? आप कहेंगे 23। बात क्लियर हुई? अब अगर गलती सुधारनी है, मान लो बच्चे आप कोई गलती करते हो, आपने किसी के 100 रुपए चुरा लिए। ऐसी गलती कभी मत करना। मान लो आपने किसी के 100 रुपए चुरा लिए और आपको वो गलती सुधारनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने पापा की जेब से 100 रुपए निकाल लिए और पापा को पता नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक गिल्ट है, आपके अंदर ना एक अंदरूनी शर्म है कि यार ये गलत किया मैंने, और आपको गलती सुधारनी है। तो आप क्या करोगे? आप जाओगे और उन 100 रुपए को वापस रख दोगे। ऐसी तो गलती सुधारी जाती है बच्चे। अगर यहां गलती सुधारनी है तो मुझे 23 से 43 की तरफ आना पड़ेगा। मुझे 23 से 43 की तरफ आना पड़ेगा, गलत से सही की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब मैं 23 से 43 की तरफ आऊंगा तो संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है? आप कहेंगे सर संख्या, अगर मैं 23 से 43 की तरफ जाता हूं ना तो संख्या बढ़ रही है। बढ़ रही है तो प्लस। और कितनी बढ़ी है? आप कहेंगे सर 20 बढ़ी है संख्या, ये तो योग में बढ़ी है। तो औसत में कितनी बढ़ेगी? भाई औसत में कितनी बढ़ोतरी आएगी? आप कहेंगे प्लस का 20 बटे कितनी संख्या है? 5। यानी कि औसत में 4 की बढ़ोतरी आएगी। तो सही औसत क्या होगा? बच्चे आप जल्दी से बता दो, सही औसत क्या होगा? पुराना औसत है 150, वो दिया हुआ है ना, उसमें 4 बढ़ा दो, आप कहेंगे 154। ऑप्शन नंबर ए। ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, है कि नहीं? है ना? यानी कि अगर गलती सुधारनी है तो गलत से सही की तरफ जाना है, और जब मैं 23 से 43 की तरफ जा रहा हूं तो संख्या बढ़ रही है ना?
कई बार ऐसा भी होगा संख्या घटेगी, वहां माइनस लेना है। यहां संख्या बढ़ रही है तो प्लस, और कितनी बढ़ी है 20, योग में औसत में कितनी बढ़ेगी 20 बटे, और कितनी संख्या है 5, यानी कि एवरेज में 4 बढ़ेगी। तो भाई सही औसत होगा 150, जो कि पुराना औसत है, और उसमें प्लस का 4 कर देंगे, यानी कि 154। अगला सवाल मैं उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों आपका सबसे पहले आंसर आने वाला है। आपको दूं सवाल, चलो ये सवाल देता हूं, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। सवाल है 14 संख्याओं के औसत, और जो वो तरीका मैंने बताया है ना सेकंड वाला, वो ट्रिक नहीं है, वो डेविएशन मेथड है, जो मैंने आपको सिखाया था शुरू में, जो शुरू में सिखाया था वही डेविएशन मेथड है। वो मैंने बताया था ना उस टाइम पर कि ये डेविएशन मेथड में आपको अलग अलग सवालों में लगाकर दिखाऊंगा, तो वो डेविएशन मेथड था, और डेविएशन मेथड की तो बात ही अलग है। बताओ भाई। अच्छा ठीक है। सवाल कहता है 14 संख्याओं का औसत कितना है 71। जांच करने पर पता चला कि एक छात्र के अंक 56 की बजाय तो 42 दर्ज कर लिए, और दूसरे छात्र के अंक 32 की बजाय 74 दर्ज कर लिए। यहां गड़बड़ी दो जगह हुई है। अरे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपका प्रोसेस वही रहेगा। एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ लिखना है गलत। बच्चे सही क्या था, उसने कहा 56 की बजाय 42 दर्ज कर लिया एक स्टूडेंट का। क्या बोला बच्चे, उसने कहा कि भाई 56 की बजाय 42, 56 दर्ज करना था और 42 कर लिया, यानी कि सही संख्या होनी है 56, और गलती से क्या लिख ली, गलती से लिख दी 42। तो ये तो एक छात्र का केस है, एक और छात्र के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय तो अन्याय है, चाहे एक के साथ हो या 1 लाख लोगों के साथ हो। इनजस्टिस कैन नेवर बी सेक्रीफाइस, ठीक है। तो भाई 56 के बजाय 42 लिखा, 56 सही था, 42 गलती से लिख लिया। दूसरे छात्र के साथ भी अन्याय हुआ है, दूसरे छात्र के अंक 32 की बजाय 74, लेकिन इसका अन्याय में इसका फायदा हो गया। इसके अंक सही थे 32 और इसके अंक आ गए 74। आप मुझे बताओ क्या ये दूसरा छात्र कभी जाएगा मास्टर के पास कि जी मेरे तो 32 अंक थे, मेरे 74 आ गए, इनको ठीक कर दो? ये जाएगा कभी? ये कभी नहीं जाएगा, और ये ना दूसरे को जाने देगा, चाहे दूसरे को बांध कर डालना पड़े इसको कमरे में। भाई साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं भी मानता हूं, लेकिन मेरा फायदा हो गया। ये तो दूसरा वाला तो कभी जाएगा नहीं। चलो ये तो बाहर की बात हो गई। तो बच्चे आपने क्या करना है, एक तरफ सही लिखना है और एक तरफ गलत। अब दो संख्या है, दोनों को जोड़ लो, 6 और 2 8, 5 3 8, यानी कि 88 सही है, 4 2 6 और 7 4 11, 116 गलत है। अगर गलती सुधारनी है, सुनते रहो, अगर गलती सुधारनी है तो गलत से सही की तरफ आना पड़ेगा। भाई गलत से सही की तरफ आना पड़ेगा, तभी गलती सुधरेगी, नहीं तो गलती नहीं सुधरेगी। ये बात आप ध्यान में रखो, है ना। तो भाई सबसे पहली बात तो यार एनिमल मूवी मुझे ज्यादा अच्छी लगी नहीं, आज ही देखी है। ये पता नहीं दिमाग के बीच में से कहां से बात आ गई, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बाद में। गलत से सही की तरफ जाना है, तो भाई 116 से 88 की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चे हम कम कर रहे हैं संख्या को या ज्यादा? भाई 116 ज्यादा है, 88 कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, तो यहां माइनस करना पड़ेगा। जब कम की तरफ, जब पिछले सवाल में ज्यादा की तरफ गए थे तो प्लस, अब हम संख्या को कम कर रहे हैं तो माइनस। कितनी कम की है, 16 में से 8 गए 8 और 10 में से 8 गए 2, माइनस का 28 कम की है। एवरेज में कितने की कमी आएगी, एवरेज में? तो बच्चे माइनस का 28 बटे कितनी संख्या है 14, यानी कि एवरेज में आएगी माइनस के 2 की कमी। तो सही एवरेज क्या होगा, सही औसत क्या होगा? सही औसत तो होगा 71, जो दिया हुआ है उसमें से 2 घटा दो, यानी कि 69। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है, अगला सवाल जल्दी से आप लोग करो, तब तक मैं आपको एनिमल मूवी का रिव्यू दे देता हूं। मैं अभी देख कर आया हूं उसे। एक्टिंग की बात करें, A1 एक्टिंग, रणबीर कपूर की A1 एक्टिंग, बेस्ट एक्टिंग। अनिल कपूर बेस्ट एक्टिंग। लेकिन अगर स्टोरी की बात करें, 10 में से मैं दूंगा 2.5 नंबर बस। कुछ है ही नहीं स्टोरी, कभी उठाकर कहीं चिपका दी, कहीं की उठाकर कहीं चिपका दी, बस खामा खां लड़वाए जा रहे हैं, लोगों को मरवाए जा रहे हैं खामा खां, कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं है भाई। एक्टिंग अच्छी है, एक्टिंग में 10 में से 10। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये रणवीर कपूर वही एक्टिंग थी सेम जैसी संजू में करी थी। संजू मूवी तो देखी होगी ना, अ, रणवीर कपूर की जो आई थी, संजय दत्त के ऊपर आई थी, सेम एक्टिंग है भाई। उस कैरेक्टर को उठाओ और एनिमल मूवी में डाल दो, 1% भी अलग कैरेक्टर नहीं है, सेम एक्टर, सेम एक्टिंग, सेम स्टाइल, बोलने का सेम तरीका, बाल वाल वही बड़े उसी मूवी की तरह, सेम है। बफर नहीं है बच्चे, ठीक है सब। देखो, 40 छात्रों का औसत है 68। दो छात्रों के अंक भूलवश 84 एवं 46 के बजाय 48 और 64 शामिल कर लिए गए, तो सही औसत ज्ञात करो क्या है ना। तो चलो देखते हैं बच्चे, एक तरफ क्या लिखना है, एक तरफ सही लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है, एक तरफ गलत लिखना है। उसने कहा 84 और 46 के बजाय, यानी कि लिखा जाना था 84 और 46, और गलती से क्या लिख लिया, 48 और 64, ये गलती से लिख लिया। इनको जोड़ेंगे जरा, 6 और 4 10, 8 4 12 और 1 13, 8 4 12, 6 और 4 10 और 1 11। अब बच्चे अगर गलती सुधारनी है तो गलत से सही की तरफ आना पड़ेगा, गलत से सही की तरफ आना पड़ेगा कि नहीं। यस सर। तो अब मुझे बताओ, 112 से अगर मैं 130 आऊंगा तो संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है। सर संख्या तो बढ़ रही है, तो प्लस, तो कितनी बढ़ी है, आप कहेंगे 18। तो एवरेज में कितने की बढ़ोतरी होगी, आप कहेंगे सर 18 बटे कितनी संख्या है, 40 छात्र हैं। तो ये जाएगा आपका, 4 से जाएगा 4 धाम 40, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, और 4.5 अपॉन 10 का मतलब होता है 0.45। तो एवरेज में इतने की बढ़ोतरी होगी। तो प्यारे बच्चे, सही औसत क्या होगा, सही औसत हो जाएगा, पुराना औसत कितना है 68, और उसमें 0.45 हम ऐड कर देंगे, तो यह आएगा 64.45, 68 सॉरी, 68.45। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, सभी का आ गया, मजा आया करने में। अगला सवाल दूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल करो, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। जल्दी से बताओ बच्चों आंसर। ठीक है। एक परीक्षा में कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत था 19। बाद में शिक्षक को पता चला कि दो छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19 कर लिए गए हैं। कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक ज्ञात करो, क्या होगा। देखो भाई, एक तरफ क्या लिखना है, एक तरफ सही लिखना है, एक तरफ क्या लिखना है बच्चों, एक तरफ गलत। भाई उसने कहा सही क्या है, उसने कहा 14 और 15 के बजाय, यानी कि सही लिखे जाने थे 14,
और 15, और इसके बजाय क्या गलती से क्या लिख दिया, गलती से क्रम से 18 और 19 लिख लिया। जोड़ेंगे 9 और 8 17, 1 2 3, 5 4 9 और 2। बच्चे अगर मुझे गलती सुधारनी है तो गलत से सही की तरफ आऊंगा मैं। अगर गलती सुधारनी है तो अगर मैं 37 से 29 की तरफ आता हूं तो संख्या कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? सर ऑब्वियसली संख्या कम हो रही है, 37 से 29। और कितनी कम हुई है? ये कम हुई है आपकी 8। 8 कम हुई है, तो एवरेज में कितने की कमी आएगी? बच्चे आप कहेंगे सर एवरेज में कमी आएगी 8 बटे और 25 छात्र है ना, ये आएगी। तो ये कितना आएगा? 0.25 तिया 75 और 25 तिया 75, 25 दूनी 50, यही आएगा ना भाई। अगर आप 80 को डिवाइड करोगे 25 से तो 0.25 तिया 75, 5 25 दूनी 50, यस 0.32 आपका आंसर आएगा। 0.32, और ये माइनस में है, यानी कि औसत में से इतना माइनस करना है आपको। तो सही औसत क्या होगा? सही औसत तो होगा आपका बच्चे 19 है ना, 19 में से 0.32 माइनस कर दो। तो कितना माइनस कर दो? पूरा 1 माइनस कर दो। ये तो मैंने आपको परसेंटेज के जमाने से सिखाया था, यस। तो पूरा 1 माइनस करेंगे 18 पॉइंट, और 100 में से 32 माइनस करेंगे तो 68। आपका आंसर आ जाएगा 18.68। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, सभी का उत्तर आ रहा है। ठीक है, ये सवाल करो। तो थोड़ा सा चेंज करता हूं सवाल को। करेंगे भाई? बफरिंग नहीं, एक ही तो बच्चा कह रहा है बफरिंग है क्या? ठीक है, आपके नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ना बच्चे। मैंने मूवी का रिव्यू इसलिए आपको बताया क्योंकि आप लोग अभी पढ़ रहे हो और बहुत सारे आपने रिव्यूज देखे होंगे मूवी के। आपके अंदर भी एक थोड़ी सी इच्छा जागरूक हुई होगी कि यार देखनी चाहिए, ऐसी मूवी है। टाइम निकालने की सोच रहे होगे, पैसा खर्च करने की सोच रहे होगे। मैंने आपको बता दिया कोई फायदा नहीं है देखने से, आप मजा नहीं आएगा आपको। 8/25 भाग समझ में नहीं आया? हे भगवान, हे प्रभु, हे जगन्नाथ स्वामी, ये क्या हुआ? 8/25 नहीं आ रहा मेरे बच्चों को, कैसे चलेगा रे ऐसे काम? 8/25 नहीं आ रहा। देखो करना क्या होता है बच्चे, आप 0 पॉइंट लगाओ, 0 पॉइंट, और यहां पॉइंट लगाया तो एक संख्या बढ़ जाएगी 0 यहां पर, है ना? क्योंकि 8 25 से छोटा था तो हमें एक 0 ऐड करनी थी, वो 0 पॉइंट लगाकर ऐड करी। 25 से भाग दो, 25 तिया 75, कितना आया? 5। फिर एक और 0 लगा दो, और 25 से कितनी बार कटेगा? 25 दूनी 50। हे कृष्ण जगन्नाथ हम स्वामी, ये क्या हुआ? एक छात्र के अंक गलती से 69 की बजाय 94 दर्ज कर लिए गए। जिस त्रुटि के कारण कक्षा का औसत अंक 1.25 बढ़ गया, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी? यहां सवाल थोड़ा सा अलग आपसे पूछा है बच्चे। उसने कहा 69, गलती से 69 की बजाय 94 दर्ज कर लिए गए। तो भाई 69 सही दर्ज होने थे और 94 यानी कि 94 गलती से दर्ज हो गए, और इसकी वजह से सभी बच्चों का एवरेज जो है ना, क्लास का एवरेज 1.25 बढ़ गया। एवरेज बढ़ गया, इसका क्या मतलब है? एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब है कि प्रत्येक बच्चे का पास इतना 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 एक्स्ट्रा आ गया। अब भाई कितना डिफरेंस आया है, दोनों का डिफरेंस बताओ। 14 में से 9 गए 5, 8 में से 6 गए 2, यानी कि 25 का डिफरेंस आया है। 25 का डिफरेंस। यहां सवाल थोड़ा सा अलग है, हमें कुछ और सोचना है बच्चे। 69 लिखे जाने थे नंबर, लेकिन 94 लिख गए। ज्यादा नंबर लिख गए ना गलती से, और ज्यादा अगर लिखे हैं तो औसत बढ़ गया बच्चों का, उसने साफ साफ लिखा है।
69 अगर वो लिखता तो कोई भी गड़बड़ नहीं होती, लेकिन अगर गलती से छात्र के अंक 69 से 94 लिखे हैं तो 25 अंक ज्यादा लिख गए गलती से, तो जो उसका एवरेज है ना वो 1.25 बढ़ गया क्लास का। और अगर मुझे छात्रों की संख्या चाहिए, अगर मुझे छात्रों की संख्या चाहिए बच्चे, आप जानते हैं योग बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर योग बराबर होता है औसत, औसत गुणा संख्या। तो अगर मुझे संख्या चाहिए और योग कितना है 25 का डिफरेंस आया है भाई इन दोनों में, एवरेज कितना बढ़ा है 1.25, और गुणा संख्या नंबर्स है ना, तो नंबर अगर हमें निकालने हैं कितने आ जाएंगे 25/1.25। ये मैंने आपको लाइन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी। जो डिफरेंस आया एवरेज से डिवाइड कर दो, नंबर संख्या छात्रों की आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो 1.25 से डिवाइड करेंगे, जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा भाई। पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद दो संख्या तो 2 जीरो आ जाएगा। तो 125 कितनी बार जाएगा? 125 दूनी 250 और 1 जीरो ये रहा, यानी कि ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 20। सभी का आ रहा है, वेरी गुड। एक और सवाल इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है और फिर हम टाइप को चेंज करते हैं। अगला टाइप वेरी इजी, बहुत आसान, मजा आएगा आपको पढ़ने में। आज एक टाइप और कराऊंगा मैं आपको, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, चांसेस हैं कि वहां से सवाल बने एक। जो टाइप अब मैं कराऊंगा ना वो टाइप पे स्टार लगा लेना आप। 2 अंकों की 9 संख्याओं का औसत 6 से कम हो जाता है जब 2 अंकों की संख्या में से एक संख्या के अंक परस्पर बदल दिए जाते हैं। उस संख्या के अंकों के बीच डिफरेंस क्या होगा? इसमें आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चाहिए, सेकंड थर्ड क्लास वाली नॉलेज चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखा जाता है, 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखा जाता है। बच्चे कोई 2 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट दे दो, है ना, ये चीजें क्लियर होती रहनी चाहिए साथ के साथ, नहीं तो अगर क्लियर नहीं होंगे तो परमानेंट दिमाग में क्लियर ना होने वाली कैटेगरी में रखी जाएंगी और फिर वो कभी ना कभी नुकसान जरूर देंगी। भाई 2 डिजिट नंबर मैंने कहा ए बी है, ये 2 डिजिट है ना, 2 अंकों की संख्या है। इसको मैं लिख सकता हूं 10A+B। ये फॉर्मेट होता है लिखने का, इकाई और दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ये तो पढ़ा है ना, 1 10 100 1000। तो इकाई आएगा बी और दहाई, दहाई मतलब 10 से गुणा होगा ए। अगर मैं कोई 3 अंकों की संख्या लिखूं ए बी सी तो उसको लिखा जाएगा 100A प्लस 10B और प्लस का सी। ये 3 अंकों की संख्या को लिखने का फॉर्मेट होता है ना, ये लिखना आपको आना चाहिए, कुछ जरूरी भी नहीं है, जस्ट आपको याद दिलाया मैंने। चलो सवाल देखते हैं। सवाल ने बोला कि 2 अंकों की 9 संख्याएं हैं, 2 डिजिट नंबर है और वो 9 है। 2 अंकों की 9 संख्याएं हैं और उनका एवरेज जो है ना वो 6 कम हो जाता है। औसत में 6 की कमी आती है कब? जब एक संख्या के जो अंक हैं वो परस्पर बदल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से 2 अंकों की 9 संख्याओं में 6 की कमी आ जाती है। बच्चे अगर मैं कुल कमी पूछूं, कुल कमी कितने की आई है, टोटल लॉस अगर मैं कहूं कुल कमी, आप कहेंगे कि सर औसत में कमी आई है 6 की और कितनी संख्याएं हैं 9 संख्याएं हैं, तो टोटल कमी कितने की होगी? बच्चे आपने औसत को संख्या से गुणा कर देना है सीधा सीधा। सर आप कहेंगे सर टोटल जो कमी आई है ना वो 54 की आई है, 9 छिक्के 54। बात क्लियर है कि नहीं? बच्चे मैंने आपसे कहा 2 अंकों की संख्या 9 संख्या है, 9 नंबर्स हैं और एवरेज में 6 की कमी आती है। मैंने आपसे कहा टोटल कमी कितने की होगी, तो आप कहेंगे सर औसत गुणा संख्या 54 की कमी होगी। अब ये 54 की कमी क्यों आई है और कैसे आई है, वो सवाल को थोड़ा सा आगे पढ़ने से समझ में आएगा। उसने कहा जब 2 अंकों की संख्याओं में से कोई एक संख्या के अंक अगर मैं पलट दूं तो,
54 की कमी आएगी। यानी कि कोई दो अंकों की संख्या मैं मान लेता हूं ए बी, और इसके अंक को पलटकर क्या कर दिया, बी ए कर दिया। और जब संख्या ए बी थी तो इसको लिखा जाता था 10a प्लस बी, और जब संख्या बी ए हो गई तो इसको लिखा जाएगा 10b प्लस ए, है ना। यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वही 54 है। भाई एक कोई संख्या थी ए बी, उसको पलटकर बी ए लिख दिया मैंने, ज्यादा संख्या से कम कर दिया, तभी तो 54 की कमी आई है। यानी कि अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो बराबर किसके आ जाएगा, बराबर आएगा 54 के। वही किसी एक संख्या के अंकों को पलटकर लिखा गया है ना। मान लो कोई संख्या 42 थी, उसको 24 लिख दिया तो कमी कितने की आ गई। ऐसे मान लो कोई संख्या प्यारे बच्चों 74 थी, उसको 47 लिख दिया। ऐसे वो कहना चाह रहा है आपसे कि कोई एक संख्या के अंकों को पलटकर लिखा तो बच्चे टोटल 54 की कमी आई है। तो मैंने कहा कि कोई ओरिजिनल संख्या थी ए बी, उसको लिखा गया 10a प्लस बी, उसके अंकों को पलटकर लिखा तो बी ए, है ना। तो वो संख्या बनी 10b माइनस ए। तो अगर मैं ओरिजिनल में से नई संख्या को माइनस कर दूंगा तो ये 54 ही तो मिलेगा मुझे, यही तो कमी आई है। तो 10a में से ये माइनस करना है तो ये आएगा 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए बराबर 54। 10 में से ए गया तो 9a, माइनस बी में से 10b गया माइनस का 9b बराबर 54। तो ए 9 कॉमन आ जाएगा तो a माइनस बी कितना है 54। तो 9 से कटेगा कितनी बार, 6 बार। तो a माइनस बी कितना आ गया 6। आपसे क्या पूछा है, आपसे कहा है संख्या के अंकों के बीच अंतर, अंकों का अंतर ही तो आ गया 6। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ऐसा सवाल बन जाता है, ऐसा सवाल बन जाता है बच्चे। अब मैं इसका आपको डायरेक्ट तरीका बताऊं, ये तो हो गया इसका डिटेल। अब मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं। ऐसा सवाल बनता है और आपको बस एज इट इज लैंग्वेज देगा, सेम लैंग्वेज देगा, आपके अंक चेंज कर देगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट अगर निकालना है ना, अंकों का डिफरेंस ही पूछेगा, वो अंकों का डिफरेंस ही पूछेगा, उसका पूछने का तरीका भी वही रहेगा, अंकों का अंतर। तो आपने डायरेक्ट निकालना है अंकों का जो अंतर होगा, अंकों का अंतर। ऐसे सवालों में जो अंकों का अंतर होगा ना, वो होगा कुल कमी, कुल कमी बटे 9। ये होगा हमेशा, 9 से डिवाइड कर देना है। और क्यों डिवाइड करना है वो मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि 9 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो ये अंकों का अंतर आएगा हमेशा। तो यहां भैया कुल कमी कितने की है 54, और 9 से डिवाइड कर देंगे तो अंकों का जो अंतर है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, पहले तो मैंने आपको डिटेल में समझाया और फिर मैंने कहा ऐसा सवाल एज इट इज एसएससी बनाती है, वो अंकों का डिफरेंस ही आपसे पूछेगी। और अगर अंकों का योग पूछने लगे, अंकों का योग भी आपसे पूछ सकती है, हां, तो आपको क्या करना है 11 से डिवाइड करना है फिर, है ना। फिर क्या करना है, फिर 11 से। हालांकि इस सवाल में तो अंकों का अंतर ही पूछेगी, इसमें वो योग नहीं पूछेगा, है ना, क्योंकि यहां भी तो हमारी कमी हो रही है, तो वो अंकों का योग नहीं पूछेगा, डिफरेंस ही पूछेगा। तो अंकों का जो अंतर है वो आपको करना है कुल कमी बटे 9। वो योग कब पूछता है वो हम सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे उन सवालों को। तो कुल कमी बटे 9, आपका आंसर आ जाएगा 54 बटे 9, यानी कि 6 बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं अगले टाइप की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। ये नेक्स्ट टाइप की कहानी आ गई। अब इसके बाद में मुझे आपको 2 टाइप के सवाल और कराने हैं। एक ये टाइप जो अब शुरू हुआ है, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप जो मैंने कहा था कि एसएससी सवाल बना सकती है इसमें से, और उसके बाद में एक और, यानी कि इसके बाद में 2 टाइप के क्वेश्चन और हैं। अब देखो, अब मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं ना, मैं कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, वही बेसिक चीजें आपसे पूछूंगा, वही बेसिक चीजें जो आप जानते हैं। अब सुनना मेरी बात बच्चे, अगर मैं कोई संख्या यहां पर लिख देता हूं 8, 10,
12। एक चलो छोड़ो, आप कहोगे सर कॉन्जिक्यूटिव ही क्यों लिख रहे हो, मैं यहां पर लिख देता हूं 8, 11, 9, 12। मुझे बताओ इनका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज क्या होगा, जल्दी से बताओ। कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, ये एग्जाम्पल से ही मैं कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेकर जाऊंगा, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। बहुत सिंपल टाइप का सवाल है, मैं उस टाइप को डायरेक्ट भी आपको रटवा सकता हूं कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन नहीं, आपको ना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप बेसिक तरीका जानेंगे तो। यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी शुरू होगा बच्चे, आई थिंक 15 तारीख के आसपास प्रैक्टिस सेट शुरू होगा, बाकी तो उनके सर एक वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। ये क्लासेस तो चलती रहेगी आपकी, इसे डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल भी, नहीं तो कूट दूंगा पकड़ के, है ना। देखो इनका एवरेज आप कहेंगे सर इनको जोड़ लो, सर इनको जोड़ लो कैसे, 8 + 11 + 9 + 12 और डिवाइड कर दो 4 से, क्योंकि 4 संख्या है, 11 9 20 12 32 8 40/4। सर एवरेज आ गया 10। कितना एवरेज आ गया बच्चे, आपसे मैंने कहा एवरेज कितना है, आप कहेंगे सर एवरेज आ गया 10। एवरेज कितना है 10। अब देखते रहना, मैं यहीं से आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। क्या है कॉन्सेप्ट, ये रफ कर दूं मैं। अब मुझे आपको कुछ बताना है, कुछ पूछना है आपसे इसी में। अगर मैं प्रत्येक संख्या में 1 ऐड कर देता हूं, यहां भी 1 ऐड, यहां भी 1 ऐड, यहां भी 1 ऐड, तो संख्या कितनी बन गई, 9, 12, 10 और 13। अब जरा मुझे एवरेज बता दो। मैंने क्या किया कि जो मेरी संख्या थी, मैंने प्रत्येक में एक 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 ऐड कर दिया, तो संख्या बन गई 9, 12, 10 और 13। और बच्चे मैंने आपसे कहा कि इनका एवरेज क्या होगा, आप अगेन इनको जोड़ेंगे, बच्चे कितना आएगा, 12 और 9 + 12, 9 यहीं पर लिख देता हूं, 9 + 12 + 10 + 13 बच्चे, और 4 से डिवाइड कर देंगे। जरा बताना, 13 9 21, भाई 13 और 9, सॉरी 22, 13 और 9 22, 22 और 12 34, 34 10 44 और बटे 4, ये जाएगा 11। एवरेज कितना आ गया, 11। आपने एक चीज नोटिस करी, आपने एक चीज नोटिस करी कि जो मेरा पुराना एवरेज था उसमें भी +1 हो गया। जब मैंने प्रत्येक संख्या में ऐड किया 1, तो एवरेज में भी ऐड हो गया 1। यहीं से कॉन्सेप्ट मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो सेव होता चला जाएगा विद एग्जांपल। अब जरा मुझे बताओ, मैं सेकंड केस आपसे पूछता हूं, जरा 3 ऐड कर दो। अगर मैं 3 3 ऐड करता हूं, ओरिजिनल में ही ऐड कर रहा हूं, ओरिजिनल में ही, +3 +3 +3 +3, तो संख्याएं बन जाएंगी 8 3 11, 11 और 3 14, 9 और 3 12 और 12 और 3 15। अब जरा एवरेज बताना मुझे। पहला मैंने क्या किया, +1 किया, तो एवरेज में भी +1 हो गया। अब मैं उन्हीं संख्याओं में +3 +3 +3 +3, प्रत्येक संख्या में केवल एक ही नंबर ऐड कर रहा हूं, सेम, तो एवरेज कितना होगा बच्चे, जरा जोड़ेंगे, 11 + 13 + 12 + 15 और डिवाइड बाई 4, तो जरा बताना कितना आएगा भाई, 15 12 27 13 40 11, ओ सॉरी 15 12 27, 11 और 3 14, 8 3 11, 9 और 3 12, 12 3 15, ठीक है, तो 11 14, ये 14 है ना, 14 है, तो कितना आएगा, 15 12 27 27 और 11 38, 38 और 14 52, भाई 52/4 कितना आ गया, ये आ गया 13। यानी कि यहां पर एवरेज है 13। बच्चों एक चीज आपने नोटिस करी कि जो ओरिजिनल एवरेज था उसमें भी 3 ऐड हो गया, यानी कि अगर मैं प्रत्येक संख्या में 3 ऐड करता हूं तो मेरा एवरेज में भी 3 ऐड हो जाएगा। धीरे धीरे दिमाग में चीजें सेट हो रही है ना। अब एक और, चलो मैं आपसे पूछता हूं, एक और पूछता हूं इसी में ही। क्या पूछा मैंने,
अगर मैं प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दो, इसमें भी 2 से, ओरिजिनल में ही गुणा करना है, ओरिजिनल में ही 2 से गुणा, 2 से गुणा, 2 से गुणा, और इसमें भी 2 से गुणा, तो बच्चों मेरी संख्या बन जाएंगी 8 दूनी 16, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24। ये मेरी संख्या बन गई। अब यहां और चेक कर लो, अब यहां और चेक कर लो जल्दी से। फिर मेरे शेर मुझसे बोलेंगे कि सर अब तो मजा आ गया, जल्दी से बताओ कितना होगा। आप कहेंगे 16 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 24 और डिवाइड बाई कितना, 4। भाई जल्दी से बताओ, 22 18 40, 24 और 16 40, 40 40 80 बटे 4, ये जाएगा आपका 20। यानी कि यहां एवरेज आया 20। ओरिजिनल में कितने की गुणा हुई है, 2 की। यानी कि अगर मैं प्रत्येक संख्या में 2 की गुणा कर रहा हूं तो एवरेज भी 2 से गुणा हो रहा है। अब यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया, प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि अगर आप दी हुई संख्याओं में, दी हुई संख्याओं, दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं में, आपके ना रिवीजन के लिए मैं एक नोट लिखवा देता हूं, ताकि आप जब रिवाइज करो ना तो चीजें रिकॉल हो जाए। दी गई संख्याओं में यदि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा, कोई, प्रत्येक संख्या में कोई, कोई निश्चित, कोई निश्चित संख्या, कोई निश्चित संख्या जोड़ी, घटाई, कुछ भी हो सकता है, गुणा, भाग, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, गुणा भाग की जाती है तो औसत में भी, औसत में भी वही बदलाव होगा, वही बदलाव हो जाता है। औसत में भी वही बदलाव हो जाता है। ये आपके नोट के लिए मैंने लिखवा दिया कि जब आप कोई 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद रिवाइज करोगे ना, तो यहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। गुरुजी आप इतनी जल्दी जल्दी गिनती कैसे करते हैं, कुछ मंत्र बताओ। मंत्र है, बिल्कुल है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स कर्मणि। एक बच्चा गया, अब बच गया, दीख है। ठीक है बच्चे, एक बच्चे को मैं ब्लॉक करा रहा हूं भाई, ऐसे कमेंट नहीं करते बच्चे, ठीक है। वीरेंद्र कुमार, आपको मैं ब्लॉक कराता हूं परमानेंट। और शायद हो सकता है कि आपका कोर्स भी मैं डीएक्टिवेट करा दूं। शिवम, इस बच्चे को परमानेंट ब्लॉक करो, है ना, परमानेंट मेरे सामने ही ब्लॉक करो, अभी नीचे नीचे इसको, हाँ परमानेंट ब्लॉक करो। और इसका नाम नोट कर लो, इसका नाम नोट कर लो, क्लास के बाद मुझे देना इसका नाम, है ना। वीरेंद्र भाई सॉरी, आपके कमेंट के लिए मुझे ये एक्शन लेना पड़ा। देखो, 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की जाए तो नई संख्याओं का एवरेज क्या होगा, बताएंगे बच्चे, जल्दी से आ जाओ नीचे। हो गया ना ब्लॉक ये परमानेंट, ठीक है। ओके, इसका नाम नोट कर लिया ना, हाँ मुझे देना।
8 संख्याओं का औसत 12 है, अगर प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर रहा है तो नया औसत क्या होगा? बच्चे आप मुझे बताओ कि अगर 8 संख्याओं का एवरेज अगर 12 है, एवरेज अगर 12 है, सवाल ने बोला कि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि करे, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर रहा है। बच्चे अगर प्रत्येक ईच नंबर में वो 2 की वृद्धि करता है, प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर रहा है, तो आप जानते हैं नया जो औसत होगा प्यारे बच्चे, नया जो एवरेज होगा वो कितना होगा? नया एवरेज होगा आपका AVERAGE, नया एवरेज होगा 12 और 2 की वृद्धि, यानी कि नया एवरेज हो जाएगा 14। नया एवरेज कितना होगा? नया एवरेज भी 2 से बढ़ जाएगा। ये अब डायरेक्ट आपको करना है। एग्जाम्पल से तो मैंने आपके दिमाग में ना कॉन्सेप्ट सेव किया है ताकि आप लंबे समय तक वो चीज ध्यान में रख पाए, है ना। उसने कहा 8 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि करे तो नया औसत क्या होगा? मैं डायरेक्ट ये करा सकता था लेकिन नहीं, उसने कहा अगर प्रत्येक में 2 की वृद्धि करेगा तो भैया नया एवरेज भी आपका 2 से बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 14। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये सवाल बताओ जल्दी से क्या होगा सभी लोग। ये कह रहा है सर कोई बात हो तो आऊं वही। ना ना, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं। जल्दी से बताओ। सवाल कहता है 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में उसने y जोड़ा है तो नया एवरेज 47 हो गया, तो बताओ y का मान क्या है? यानी कि प्रत्येक संख्या में उसने क्या जोड़ा? बच्चे यहां ऑप्शन गलत हैं आपके, ये चारों ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन पे मत जाना आप, है ना। तो आपसे आपको दिया हुआ है कि 8 संख्याओं का औसत है 44, एवरेज कितना है प्यारे बच्चे? एवरेज है 44। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में, यानी कि ईच नंबर में, प्रत्येक संख्या में क्या ऐड कर रहा है भाई? वो ऐड कर रहा है y, जिसकी वजह से नया जो औसत है, अरे भाई नया जो एवरेज है वो कितना हो गया? नया एवरेज हो गया 47। भाई पुराना एवरेज कितना था? 44। नया एवरेज कितना हो गया? नया एवरेज हो गया 47। क्यों? क्योंकि उसने प्रत्येक संख्या में y जोड़ा है और आपसे कहा y क्या होगा। प्यारे बच्चों एक बात आप जानते होंगे कि अगर एवरेज 44 से 47 हुआ, यानी कि प्रत्येक संख्या में 3 ऐड किया होगा, प्रत्येक संख्या में जितनी भी 8 संख्या रही होंगी प्रत्येक संख्या में 3 ऐड किया होगा, जिसकी वजह से औसत 44 से 47 हो गया। मतलब कि मेरा जो y है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? उसकी वैल्यू आ जाएगी 3। उसका मान कितना होगा? उसका मान होगा 3, क्योंकि भैया औसत 44 से 47 हुआ है, यानी कि 3 औसत बढ़ा, और 3 औसत बढ़ा मतलब हर संख्या में 3 जोड़ा है। ये कॉन्सेप्ट ना कल की जो क्लास में कराऊंगा ना, मैंने कहा ना कल मैं आपको 2-3 टाइप के सवाल कराऊंगा और वो स्पेशल रहेंगे, वहां से सवाल बनने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, वो इसी टाइप के ऊपर बेस्ड हैं। इसी का ही एडवांस वर्जन आप कह सकते हो। जो आज मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है ना, उसी का ही एडवांस वर्जन होगा वो कल। देखना, मैं कहूंगा आपसे कल कि मैंने कल आपको पढ़ाया था ये कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट कि अगर मैं प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ूं तो एवरेज भी उतना ही बढ़ेगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आप। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सवाल करो, इस ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसे करते हैं पहले। हाँ इसे करते हैं पहले, फिर उसे करेंगे। चलो भाई देखिए एक बार सवाल को। सवाल है n संख्याओं का औसत 45 है, यदि 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 की वृद्धि की जाए और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 10 की कमी की जाए तो इस प्रकार नया औसत क्या होगा? नया एवरेज क्या होगा?
बताओ। सर जी मैं नागपुर से हूँ, नागपुर में मेरे घर खाना खाने आना है। जरूर बच्चे, अभी मैं नागपुर में हूँ नहीं, आऊँगा तो जरूर कांटेक्ट करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। देखो, n संख्याओं का औसत है 45, n संख्याओं का एवरेज कितना है 45। उसने कहा 60% संख्याओं में, ट्रिक बताऊंगा, बहुत गजब की ट्रिक है, देखना। 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 की वृद्धि करनी है, और जो बची संख्या है उनमें प्रत्येक में 10 की कमी करनी है। इस प्रकार प्राप्त संख्याएं क्या होंगी बच्चे? उसने दो ग्रुप बनाए हैं, दो ग्रुप बनाए हैं। एक तो 60% संख्याओं का, भाई दो ग्रुप बनाए हैं कि 60% संख्याओं में 5 की वृद्धि करनी है, और जो बची संख्या है उनमें 10 की कमी करनी है। तो जो उसने दो ग्रुप बनाए हैं वो कौन कौन से ग्रुप हैं? आप कहेंगे सर एक तो 60% वाला, और बचा कितना है? आप 100 में से माइनस कर देंगे, आपका आएगा 40%। चलो ठीक है। बताएंगे आप कि 60% और 40% के दो ग्रुप उसने बनाए हैं। अब इनका रेशियो ले लो, इनका रेशियो ले लो, 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, 3 और 2 रेशियो बन गया है आपका। अब सवाल ने बोला कि जो 60% संख्या है ना उसमें 5 की वृद्धि करो। बच्चे अगर 3 यूनिट संख्या में 5 की वृद्धि होगी तो भाई कितने की टोटल वृद्धि हो जाएगी? आप गुणा कर दो। आप कहेंगे सर टोटल वृद्धि होगी 15 की, और जो बची संख्या है 2 यूनिट, प्रत्येक में 10 की कमी करना है, तो यहां 10 की कमी कर दो, माइनस का 10, यानी कि टोटल माइनस का 20 यहां बनेगा, टोटल माइनस का 20, है ना। और अगर मैं ओवरऑल देखता हूं, अगर मैं ओवरऑल देखता हूं तो आप कहेंगे 15 प्लस का है और माइनस का 20, यानी कि ओवरऑल है माइनस के 5। तो एवरेज में कितने की कमी आएगी? एवरेज में बच्चे, एवरेज में आएगी -5 बटे, -5 बटे संख्या कितनी है टोटल? 3 और 2 5। मैं फिर से रिपीट करूंगा, डोंट वरी, 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज में आएगी -1, -1। तो सही औसत क्या होगा? सही औसत हो जाएगा आपका, मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी, सही जो औसत है वो होगा आपका 45 -1 यानी कि 44। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अब सुनना, मैं आपको फिर से रिपीट करके बताता हूं सवाल है क्या। बच्चे सवाल में उसने कहा कि n संख्या है, हमें नहीं पता कितनी संख्या है, n का क्या मान है, वी डोंट नो। उसने कहा भाई इनका जो एवरेज है ना वो 45 है। अब उसने कहा अगर मैं इन संख्याओं में से 60% जो संख्या है उनमें मैं 5 की वृद्धि कर दूं, प्रत्येक संख्या को 5-5 बढ़ा दूं, और जो बची संख्या है उनमें प्रत्येक में 10-10 की कमी कर दूं, तो ऐसा करने पर ओवरऑल एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा? यानी कि जो 45 का एवरेज है ना ये कितना बढ़ेगा या कम होगा? बच्चे उसने दो कैटेगरी में संख्याओं को बांटा, यानी कि 60% और 40%। मैंने इनका रेशियो ले लिया 3 और 2। अब उसने कहा जो आपकी 3 यूनिट संख्या है प्रत्येक में 5 की वृद्धि करो, प्रत्येक में, तो टोटल वृद्धि कितने की हो जाएगी? 15 की। जो बची संख्या है 2, प्रत्येक में 10 की कमी करो, टोटल कमी हो जाएगी 20 की। तो 15 माइनस 20 ओवरऑल क्या आया? -5। तो एवरेज में कितने की कमी आएगी? -5 बटे, और जो 3 और 2 यूनिट टोटल मिलाकर कितनी बनी? 5। यानी कि प्यारे भाई एवरेज में 1 की कमी आएगी, तो सही औसत होगा 45 -1 यानी कि 44। ठीक है, 45 -1 यानी कि 44 आपका सही जवाब है। चलते हैं अगला सवाल, जल्दी से इसका आंसर आप मुझे बताना क्या होगा? जल्दी से बच्चे इसका आंसर बताना।
फिर नए टाइप की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप है वो भी। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चे? 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा, 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, एक तो परमानेंट है ही है, 2 बन जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। एवरेज से 2 क्वेश्चन भी बने हैं, आप पीछे उठाकर देखो। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा? 2.0 बायोलॉजी की लाइव क्लास होगी। 2.0 से तो अपना कोई मतलब है ही नहीं भाई, 2.0 से अपना कोई लेना देना नहीं है। तो 2.0 वाले बच्चे प्लीज यहां कमेंट ना करें कि उसकी क्लास शुरू हो गई, उसकी हो गई। 2.0 की यहां डिस्कशन नहीं चलेगा कुछ भी, यहां अवतार वाली क्लास है और वो टाइम तो 8 से 10 है। n संख्याओं का एवरेज है 36। कह रहा है कि इन संख्याओं के 75% में प्रत्येक में 6 बढ़ाया गया और जो बची संख्या है शेष संख्या को 9 से कम कर दिया गया। तो बताओ आपका जो नया एवरेज है वो क्या होगा? भाई आप बताओ मुझे, उसने 2 कैटेगरी में संख्याओं को बांटा है, 75% और बची कितनी है? 100 में से घटाएंगे तो 25%। रेशियो बना लो, ये जाएगा 3, 25 3 75, 25 एकम 25। ठीक है, अब उसने कहा जो 3 यूनिट संख्या है प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया गया, तो 6 से गुणा कर दो, ये आएगा प्लस का 18। और जो बची संख्या है प्रत्येक को 9 से कम कर दिया गया है, तो यहां -9 से गुणा कर दो, माइनस का 9। अगर मैं ओवरऑल देखूंगा तो आप कहेंगे 18 -9 यानी कि 9 आ जाएगा ओवरऑल। तो एवरेज में क्या डिफरेंस आएगा भाई? ये प्लस का 9 आया है ना, 18 में से 9 घटाएंगे तो एवरेज में आएगा 9 बटे, और कितनी संख्या है आप डिवाइड, सॉरी 3 और 1 4, टोटल 4 है ना, 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 4 दूनी 8, 2.25 एवरेज में। तो आपका सही एवरेज क्या होगा या नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा भाई? आप कहेंगे सर जो नया औसत होगा ना वो होगा 36 प्लस 2.25 यानी कि 38.25। ऐसा सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। ऐसा सवाल भी बने हैं एसएससी के, एमटीएस सीएचएसएल जैसे सवालों एग्जाम्स में। चलिए टाइप चेंज करते हैं और आजकल जो ट्रेंडिंग टाइप है उसकी तरफ चलते हैं। टाइप नया डाल लेना बच्चे, टाइप नया डाल लेना। और ये लास्ट टाइप है आज का लास्ट टाइप है, 4 से 5 क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी पहला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आप खुद कर दोगे। और ये टाइप खत्म करके फिर मेरे पास 3 टाइप के सवाल बचेंगे, वो मैं कल की क्लास में आपको कराऊंगा, ठीक है? एक कार्यालय में 80%, क्योंकि मैं करा देता वो भी आज, जो कल जो 3 टाइप बचे हैं ना उसमें एक टाइप को समझाने में, उसका कॉन्सेप्ट समझाने में ही 15 से 20 मिनट लगेंगे, इस वजह से। देखो, एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष हैं जबकि 20% महिलाएं हैं। पुरुष की औसत आयु 30 है और महिलाओं की औसत आयु जो है वो 40 है। कह रहा है कि सभी की औसत आयु क्या होगी? हाँ, ये सवाल आप ना एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो, एलिगेशन मेथड से भी ये सवाल हो सकता है। सबसे पहले आप संख्या का रेशियो बनाओ, भाई ये मेल है यहां फीमेल, एम मतलब मेल, एफ मतलब फीमेल। तो संख्या में उसने कहा 80% पुरुष हैं, तो प्यारे बच्चों बचा हुआ 20% महिलाएं हैं। ये संख्या के बारे में उसने बोला है, संख्या के बारे में। तो जरा संख्या का रेशियो बताना, 20 एकम 20, 20 चौके 80। ये संख्या का रेशियो है, नंबर का रेशियो है। अब उसने बोला है, उसने बोला कि भाई पुरुषों का एवरेज 30 है, भाई संख्या का रेशियो बना लिया। अब औसत के बारे में भी जिक्र कर लो जरा थोड़ा सा। उसने कहा पुरुष का एवरेज 30 और महिलाओं का एवरेज 40। औसत का रेशियो नहीं लेना है, अगर सवाल में औसत दिया है तो उसका रेशियो नहीं लेना। सवाल में औसत का भी रेशियो दिया है वो बाद की बात है, वो भी सवाल बनेंगे। तो आप एक बात बताओ, आपके पास संख्या है, आपके पास औसत है, क्या निकाल सकते हो आप?
क्या निकाल सकते हो आप? सर योग निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, संख्या को औसत से गुणा करके, है ना भाई, नंबर को एवरेज से गुणा करके हम योग निकाल सकते हैं। ये योग आ जाएगा, है ना, यानी कि 120 और 40। तो कुल योग कितना हो गया भाई? कुल योग हो जाएगा आपका 160। और हमें बताना है सभी का एवरेज, यानी कि कुल औसत हमसे पूछा है, कुल औसत। तो प्यारे भाई जरा जल्दी से बता दो कुल औसत क्या होगा भाई? 160 बटे, और संख्या कितनी है टोटल? 4 और 1 5। टोटल संख्या कितनी है? 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे। आपका जो आंसर है 5 तिया 15, 5 दूनी 10। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या करना है? फिर से देखो, फिर से देखो, आपको संख्या के बारे में बताएगा कि क्लास में इतना परसेंट बच्चे मेल हैं, इतना परसेंट फीमेल हैं। फीमेल नहीं भी कहेगा तो 100% में से घटाकर हम वो निकाल देंगे। फिर आपने संख्या का रेशियो लेना है, फिर वो एवरेज के बारे में कुछ जिक्र करेगा तो एवरेज लिख दिया। फिर उसके बाद यहां के बाद आपका प्रोसेस शुरू होगा कि बच्चे संख्या और औसत दिया है तो हम गुणा करके योग निकाल देंगे कि 4 गुणा 30 120, 1 गुणा 40 40। फिर कुल योग निकालो, कुल योग कितना हो गया? 160। और आपसे पूछा है सभी का एवरेज, तो कुल औसत कितना होगा? 160 बटे, और संख्या कितनी है? 4 और 1 5। तो आपका आंसर आ गया 32। बिल्कुल सही। अगला सवाल जल्दी से, आप लोग ही इसका आंसर देने वाले हैं। अब जल्दी से बच्चों आंसर बताना इसका क्या होगा? बताओ भाई। वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस, टेंशन ना लो, अब प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे ना, उसमें मैं हर वर्कशीट के खुद एनालिसिस करूंगा कि कौन से क्वेश्चन हैं जो बच्चों से नहीं हुए होंगे। मैं उनको ऐड कर लूंगा आपके जो प्रैक्टिस सेटअप शुरू होंगे, और उसमें उस क्वेश्चन के नीचे मैं पर्टिकुलरली लिख भी दूंगा कि ये इस वर्कशीट का, इस क्लास की वर्कशीट का इस नंबर का सवाल है। ठीक है, देखो उसने कहा 40 छात्रों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का औसत 54 है और लड़कों का औसत 46 है तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा? देखो सबसे पहले हमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बनाना है, संख्या का। बच्चे नंबर का रेशियो बनाओ जल्दी से। उसने कहा भाई 45% लड़कियां हैं। बच्चे एक बात बताओ, अगर 45% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 100 में से घटा दो, 100 में से घटा दो, 100 में से 45 गया तो 55%। और याद रखना पिछले 3 साल के अंदर इस टाइप के सवाल जो मैं करा रहा हूं, एवरेज में इस टाइप के सवाल बहुत ट्रेंडिंग में रहे हैं। चाहे सीजीएल की बात करूं, सीएचएसएल की बात करूं, एमटीएस की बात करूं, चाहे मैं जीडी की बात करूं, इस टाइप का सवाल ट्रेंडिंग में है, तो इसे ध्यान रखना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आजकल एसएससी बना रहा है। हो सकता है सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिले ऐसा, है ना। तो संख्या का रेशियो बनाना है तो जाएगा 5 नाम 45, जाएगा 5 से 11 बार, तो संख्या का रेशियो बन गया। फिर उसने जिक्र किया एवरेज के बारे में। उसने कहा लड़कियों का एवरेज 54 है। भाई एवरेज के बारे में जिक्र किया है तो लड़कियों का एवरेज 54 और लड़कों का एवरेज कितना है? 46। अब आपके पास एवरेज भी है, संख्या भी है, चाहे बेशक रेशियो में ही सही, है ना। तो भाई आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे सम, यानी कि योग। 11 गुणा 46 और 9 गुणा 54, है ना भाई। कितना आएगा? 11 छिक्के 66, 11 चौक 44 और 6 50, 9 चौक 36, हासिल का 3, 9 पंजे 45 और 3 48। तो कुल योग कितना है? 6 और 6 12, 8 और 1 9, 5 और 4 9। और हमें निकालना है कुल औसत। कुल औसत निकालना है, कुल औसत। तो कुल औसत क्या होगा? आप कहेंगे 992 बटे टोटल संख्या कितनी है? 11 और 9 20। भाई टोटल कितना है? 20, और 20 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जाएगा 2 धाम 20, 2 चौके 8, 1 2 नाम 18, 1 2 छिक्के 12, सॉरी, और बटे 10 है तो क्या हो जाएगा? 49.6। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 49.6। अगला सवाल जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग।
ये रहा सवाल, जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा। अब आप कहेंगे सर इस सवाल में 40 छात्रों का कहां जिक्र हुआ, सर टोटल छात्र तो 40 हैं, तो 40 से डिवाइड करना चाहिए। नहीं बच्चे, यहां 40 का कोई मतलब ही नहीं रह गया। हमने संख्या का जब रेशियो ले लिया ना, तो फिर इस 40 का कोई मतलब नहीं है। हम संख्या टोटल यहां से लेंगे, 40 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी रेशियो ले चुके हैं, ऑलरेडी हम रेशियो ले चुके हैं। तो टोटल जब भी संख्या लेंगे तो यहां से रेशियो को जोड़ कर लेंगे, ना कि ये वाला 40 लेंगे। याद रखना, क्योंकि हम रेशियो से सवाल को कर रहे हैं। चलो ये सवाल करो। सवाल है कि एक परीक्षा में 50 छात्रों का औसत अंक 66 है। अब सभी का एवरेज दे दिया। कुल छात्रों में से 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है, तो लड़कियों का औसत क्या होगा। अब यहां आपको टोटल एवरेज दे दिया और कुछ और पूछ लिया, है ना। प्रोसेस हमारा वही रहेगा, एक तरफ बॉयज एक तरफ गर्ल्स। भैया सबसे पहले बात करेंगे संख्या की। प्रोसेस ध्यान में रखो, सवाल कैसा भी हो कर जाओगे। उसने कहा 40% लड़कियां हैं। प्यारे भाई अगर 40% लड़कियां हैं तो 100 में से घटाना जरा, 60% लड़के होंगे। तो 20 से जाएगा 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। इस अब आपका नंबर का रेशियो आ गया। अब जरा एवरेज का भी रेशियो बता दो मुझे। एवरेज का भी उसने रेशियो दिया है कि भाई लड़कों का जो एवरेज है ना, वो लड़कियों की तुलना में 20% कम है। जो बॉयज का एवरेज है ना, वो गर्ल्स से 20% कम है ना। अगर लड़कियों का एवरेज 100 है तो प्यारे भाई लड़कियों की तुलना में 20% कम, तो लड़कों का कितना हो जाएगा 80। तो यहां आपको एवरेज का भी रेशियो लेना है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर पिछले जो सवाल हैं वो तो आपने औसत का रेशियो नहीं लिया था। भाई इसलिए नहीं लिया था क्योंकि पीछे के सभी सवालों में उसने एग्जैक्ट संख्या दी हुई थी एवरेज की, एवरेज एग्जैक्ट दिए हुए थे। यहां इस सवाल में उसने एवरेज रेशियो में दिया है, इसीलिए मैं एवरेज को रेशियो में ले रहा हूं, है ना। अगर रेशियो में कहेगा परसेंट है तो भाई रेशियो लेना पड़ेगा। एग्जैक्ट संख्या थोड़ी दे रखी है मुझे कि लड़कों का ये एवरेज है लड़कियों का ये नहीं ना। एक रिलेशन दिया है कि जो लड़कों का एवरेज है वो लड़कियों से 20% कम है, तो 4-5 का रेशियो आ गया। अब आपका वही तरीका, सम कितना होगा, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, टोटल कितना है 22। तो कुल औसत कितना है, कुल औसत, कुल औसत होगा आपका 22 बटे टोटल संख्या कितनी है 5, और हमें कुल औसत दिया हुआ है 66। यहां आके थोड़ा सा चेंज होगा बच्चे। यहां तक तो हमने कुछ नहीं किया भाई, कुल योग निकाला 22, कुल औसत निकाला 22 बटे 3 और 2 5, हमें कुल औसत दिया हुआ था 60। तो एक यूनिट का मान निकालना है यहां से। देखो 22 से जाएगा 22 तिया 66 और 5 तिया 15, एक यूनिट का मान कितना आ गया भाई 15। आपसे क्या पूछा है, लड़कियों का एवरेज। भाई लड़कियों का एवरेज कहां, ये रहा एवरेज है ना। लड़कियों का एवरेज कितना होगा 5 गुणा 15 यानी कि 75। अगर लड़कों का पूछता तो 4 गुणा 15 आ जाता यानी कि 60। लड़कियों का पूछा है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, कि जब भी आपसे कहेगा कुल एवरेज और हमें संख्या का भी रेशियो दे देगा, एवरेज का भी रेशियो बनाना पड़ेगा। तो वहां से कुल औसत आ गया 22 बटे 5 और हमें कुल औसत दिया हुआ है 66। तो एक यूनिट का मान 15, लड़कियों का एवरेज पूछा है तो 5 यूनिट का मान 75। ये सवाल एक बार आपको फिर से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं बनेगी, फिर से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे भाई आपको। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। फिर इसके बाद में आपको एक सवाल मैं होमवर्क दे दूंगा और क्लास खत्म। एक सवाल होमवर्क और क्लास खत्म। करो सवाल। सवाल है किसी कक्षा में खंड ए और बी में छात्रों की कुल संख्या 72 है। कुल संख्या से मतलब नहीं है जब रेशियो दिया हो। ए और बी में छात्रों की संख्या का रेशियो क्या है
भाई ए और बी में छात्रों की संख्या, नंबर का रेशियो क्या है? आप कहेंगे सर 7:5। आगे चलो, उसने कहा खंड बी में छात्रों का औसत खंड ए के छात्रों के औसत से 20% अधिक है, यानी कि जो बी का एवरेज है ना, जो बी का एवरेज है वो ए के एवरेज से 20% ज्यादा है। अब अगर मैं ए का एवरेज 100 मानूं तो बी का एवरेज 20% ज्यादा, यानी कि 120 हो जाएगा। तो यहां भी रेशियो ले लो, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। अगेन वही तरीका, सम निकालना है तो 7 पंजे 35 और 6 पंजे 30। टोटल योग कितना हो जाएगा? 65। तो कुल औसत कितना हो गया? कुल औसत, तो आप कहेंगे सर कुल औसत हो गया 65 बटे, और संख्या कितनी है? संख्या है 7 और 5 12, और कुल औसत कितना दिया हुआ है? 52। कुल औसत कितना दिया हुआ है? 52। ठीक है, कुल औसत कितना है? 52। बस एक यूनिट का मान निकालना है प्यारे बच्चे। एक यूनिट का मान आएगा 52 गुणा 12 और 65 से डिवाइड हो जाएगा। तो 13 पंजे 65, 13 चौके 52, तो ये जाएगा 12 चौक 48 बटे 5। ये एक यूनिट का मान निकल गया, एक यूनिट का। सवाल ने कहा कि हमें बी के छात्रों का औसत बताना है। भाई बी के छात्र कहां हैं? ये रहे 6 यूनिट। एक का मान 48 बटे 5 है, तो 6 का मान 6 गुणा 48 बटे 5। 6 8 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, 288 बटे 5। जरा बताना जल्दी से, 5 पूरे 25, 3 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30, 57.6। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। और दोनों क्वेश्चन एक जैसे कराए हैं। ये अल्टीमेट लेवल है, हल्का लेवल मत समझना इसको, ये बहुत ही अच्छा लेवल है जो मैं आपको करा रहा हूं। आपके एसएससी जीडी में अगर बहुत अच्छा लेवल बना तो ये सवाल बनेगा, बहुत अच्छा से लेवल बना। और अगर नॉर्मल लेवल बना तो फिर ये इस तरह के सवाल बनेंगे, इस टाइप के। अगर नॉर्मल लेवल बना और बहुत अच्छा सवाल बना तो इस टाइप का लेवल बनेगा। ठीक है, तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं प्यारे भाई, ये सवाल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बताना है, और बाकी तो फिर हमारे 2-3 टाइप के सवाल बचे हैं, वो हम कल करेंगे, और कल मैं क्लास को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है भाई। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर 72 कहाँ गया? बच्चे जब रेशियो में चीजें चल रही हैं ना, तो टोटल संख्या से कोई मतलब नहीं होता, उससे आप परेशान मत हो। ठीक है भाई, अच्छी चीजें चल रही हैं तो थोड़ा सा परेशानी आपको समझने में आएगी, इतना आप समझ चुके हो। और बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।